अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज बात करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है जुमले की अक़साम। जिस तरह टेंसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, 12 टेंसेस होते हैं, इसी तरह सेंटेंस के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि फ़िक्रे की नोयत क्या है, तब तक हम इंग्लिश को नहीं समझ सकते। इंग्लिश में जो टेंसेस होते हैं उनकी 12 अक़साम होती हैं। जो सेंटेंस यानी कि फ़िक्रे होते हैं उनकी 6 अक़साम होती हैं। हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो सेंटेंस बोले जाते हैं इनमें कितनी अक़साम होती हैं और ये इनके नाम क्या हैं और इनका काम क्या है। आइए शुरू करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस से। सबसे पहले जो सेंटेंस का जो पोजीशन होती है, यानी कि जो सेंटेंस होता है, पहला सेंटेंस जो होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है जो सादा और सीधे जुमले होते हैं, यानी कि सीधे फिक्रे होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हम इनकार करते हैं, यानी कि ना वाले फिक्रे कि ये काम नहीं करूँगा, ये काम नहीं हो सकता या ये काम नहीं किया, तो उनको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सादा फिक्रे जिसमें हम बात बताते हैं, जिस तरह मैं ये काम करता हूँ, मैं ये खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें आप ना करते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं किया या ये काम नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह तीसरे नंबर पर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवालिया फिक्रे। इसमें आप दूसरे पर सवाल करते हैं कि क्या आपने खाना खाया, क्या आप स्कूल गए थे, क्या आप बाज़ार जाते हैं, क्या आपका और भी कोई भाई है, यानी कि जिसमें पहले क्या आ जाए उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि सवालिया फिक्रा। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस की। ये इसका मतलब होता है हुक्म, इल्तिजा या नसीहत वाले फिक्रे। हुक्मन फिक्रे, जिस तरह हमें हमारे वालिद कहें कि तुम आज ये काम करोगे, उस्ताद कहे कि आपने होमवर्क करके लाना है, और जिस तरह वालदा कोई आपको हुक्मन बात कहे कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, इसको कहते हैं कि हुक्म वाला फिक्रा। इस फिक्रे की नोयत जो होगी वो हुक्म होगा। तो दूसरी बात होती है इल्तिजा। इल्तिजा का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट, कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ये काम ना करना, देखो तुम ये करोगे तो मतलब ये हो जाएगा, इसको इल्तिजा वाले फिक्रे कहते हैं। जिस तरह नसीहत है, ये एक ही जो सेंटेंस है, यानी कि एक ही जो जुमला है जिसका नाम इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको 3 जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या आप ऐसा कह सकते हैं जो 3 किस्म के जुमले होते हैं उनका एक ही नाम है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस 3 किस्म के जुमलों का नाम है। पहला वो जिस जुमले में आपको हुक्म दिया जाए, दूसरा वो जिसमें आपको नसीहत की जाए, तीसरा वो जिसमें कोई इल्तिजा की जाए, उसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इससे आगे चलते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, खुशी, गमी या ताज्जुब। कोई बात आपको सुनकर खुशी होती है, आप बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा ये काम हो गया, तो उसको भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सुनकर खुशी होती है, आप बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा ये काम हो गया, तो उसको भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं, ताकि इसको फिक्रे की नोयत को समझ सकें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है खुशी, गमी या ताज्जुब। गमी क्या होती है, किसी की हमें फौतगी की खबर मिलती है, या कोई फेल हो जाता है, या कोई काम कर नहीं पाता, या कोई भी ऐसा वाक़या हो जाता है जो गमगीन कर दे, तो वो भी इसी सेंटेंस में आएगा जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो खुशी गमी का तो हमने जान लिया। ताज्जुब ये होता है कि मतलब कोई अनहोनी हो जाए, हम मतलब किसी से जो तवक्को नहीं रखते वो हो जाए, तो उसको ताज्जुब कहते हैं, वो भी इसी में शामिल है, यानी कि वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही माना जाएगा। इसके बाद लास्ट में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये दुआया ख्वाहिश वाले फिक्रे होते हैं। दुआया ख्वाहिश क्या होती है, आप किसी बुजुर्ग को पानी का गिलास देते हैं,
वो आगे से आपको दुआया तौर पे कहता है बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, या अल्लाह तुम्हारे काम आसान करे, या तुम्हारी ज़िंदगी में भला हो जाए तुम्हारा, या तुम्हारी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएं। इसको कहते हैं दुआया ख्वाहिश वाले फ़िक्रे। इनका नाम होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आपने ये 6 सेंटेंस की एग्ज़ाम के बारे में सुना और समझा। मेरी ये लेक्चर बनाने की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि आपको सबसे पहले ये सेंटेंस के बारे में समझ होनी चाहिए कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है और इसका काम क्या है। इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, कितनी किस्म से कैसे बनाए जाते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि जब आपको चीज़ की समझ आ जाएगी तो आप इससे आगे भी चलेंगे। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के चंद फिक्रों के सैंपल ले लेंगे। जिस तरह हम बात करते हैं कि पैरट्स टॉक, यानी कि तोते बातें करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का फिक्रा है जिनके सादा और सीधी बात जिसमें हो उसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। पैरट्स टॉक यानी कि तोते बातें करते हैं। शी इज़ माई सिस्टर यानी कि वो मेरी बहन है, ये भी एक सादा और सीधा सा फिक्रा है, तो इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस तीसरा सैंपल लेते हैं। द प्ले वेल, वो अच्छा खेलते हैं, यानी कि इसका चौथा सैंपल ये होगा कि माई मदर हेल्प्स मी, यानी कि मेरी वालदा मेरी मदद करती है। इन चारों फिक्रों में हमने एक चीज़ नोट की कि इन चारों फिक्रों में सादा और सीधी और ये प्रेजेंट ज़माने में फ़िक्रे हैं। ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंस के जो फिक्रे होते हैं जो वो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। जिस तरह हमने ये बात की कि पैरट्स टॉक, तोते बातें करते हैं। शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है, यानी कि वो मेरी बहन है। तो द प्ले वेल, वो अच्छा खेलते हैं, ये भी सादा सिंपल ज़माने की बात है, पॉजिटिव सिंपल की बात है, प्रेजेंट सिंपल की। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ समझी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमले की अक़साम, सेंटेंस फिक्रे को कहते हैं, जुमले को कहते हैं, और सेंटेंस की 6 अक़साम होती हैं जिनमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, कंपैरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनका मतलब भी आपको समझा चुके हैं और हमने आज कुछ सैंपल के बारे में भी बात की। ये फिक्रे बनते कैसे हैं ये बाद में बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानुल्लाह, अल्लाह।